सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज धनतेरस का पावन अवसर है और माता लक्ष्मी से कम बद निवेदन प्रार्थना है कि हर होमगार्ड जवान की मनोकामना पूरी करे और उसके अन्न बन भंडारे भरे रहे। आज का जो न्यूज है या आज का जो पेपर है वो भी ऐसे ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया है। और माता लक्ष्मी भी चाहती है कि होमगार्ड के जो भंडारे हैं वो हमेशा के लिए भरे रहे। और धनतेरस के दिन आज एक बहुत बड़ी न्यूज जो कि आज से पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसा कोई आदेश आज तक नहीं आया जिसके अंदर इतना खुला और स्पष्ट आदेश बताया गया है। आदेश की कॉपी समन्वय समिति के पास आ चुकी है और आज इसके पेपर में छपी है। क्या है न्यूज, चलिए आपको बताते हैं। और इसके अंदर क्या विशेष है यह भी आपको बताएंगे। हालांकि ऑर्डर भी हमारे पास है और इस ऑर्डर को आपके सामने थोड़े दिन बाद में पेश किया जाएगा। इसका बड़ा रीजन है कि आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसी याचिकाएं लगी है जिसमें ये ऑर्डर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और हम नहीं चाहते कि ये ऑर्डर जो कि सरकार के पास यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभाग के पास पहुंचे। यह आदेश जो कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश है और इसके अंदर जो जस्टिस है वो जगमोहन जी बंसल साहब की एकल पीठ, इन्होंने एक स्पष्ट आदेश दिया है कि होमगार्ड के जितने भी जवान हैं उन सब के लिए स्थायी नियमित करण की स्थायी योजना बनाई जाए। आपको बताते हैं कि इन्होंने कहा है कि स्वयंसेवक क्या होता है। स्वयंसेवक की परिभाषा होती है कि दिन के अंदर कुछ घंटे या महीने में कुछ दिन आता है, काम करके चला जाता है। जैसे कि आरएसएस, आरएसएस में क्या होता है, आरएसएस के अंदर जब इनका प्रोग्राम होता है तो ये यूनिफॉर्म धारण करके और जो भी सेवा है वो करते हैं और चले जाते हैं, जिसका इन्हें कोई मानदेय नहीं मिलता, न ये मानदेय की आशा करते हैं। तो उसी को जगमोहन बंसल साहब ने दर्शाया है कि यदि कोई व्यक्ति दिन का कुछ हिस्सा या महीने के कुछ दिन किसी अन्य कार्य का अच्छा सेवा करता है, यानी उसकी कोई दूसरी नौकरी भी लगी है और वो आके सेवा करके चला जाता है, तो उसे संशय किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति 30 दशक यानी 30 साल से पूरा समय यही काम करता है उसे संशय नहीं कहा जा सकता। यह अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। और अन्य विभागों के जो श्रेणी है 3 व 4 कर्मचारियों के, 3 और 4 का मतलब है सीएनडी, जिसके अंदर 10 वर्ष के बाद के अंदर जो इनको नियमित किया जा सकता है। यानी अपन देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा भी सीएनडी ग्रुप के अंदर होमगार्ड को रिजर्वेशन देने की बात कही, होमगार्ड को 3 वर्ष बाद के अंदर बोनस देके स्थायी करने की बात कही। उसी आधार पे फिर हाईकोर्ट ने कहा है कि जो 30 30 साल से लगे हुए हैं, जो दिन भर यही काम करते हैं, इनका कोई दूसरा काम नहीं है, इनकी आजीविका इसी पे निर्भर है, तो इनको सीएनडी ग्रुप में नियमित किया जाना चाहिए। जबकि होमगार्ड कर्मियों को ये लाभ इसलिए नहीं दिया जाता कि ये मात्र एक स्वयंसेवक है। आप देखते हो राजस्थान के अंदर संविदा कर्मी है जिसको 5 10 साल हुए और उनको स्थायी नीति बना के सरकार स्थायी कर रही है, लेकिन जब बात होमगार्ड की आती है तो इन्हें स्थायी नहीं किया जाता और कहा जाता है कि ये स्वयंसेवक है। तो स्वयंसेवक का तमंगा कितने साल रहेगा और कब तक चलेगा, जिसका भगवान मालिक है। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कहा है,
हाईकोर्ट ने कहा कि स्वैच्छिक सेवा का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल के सेवा दे, लेकिन देश में रोजगार की कमी है, गरीबी व्याप्त है और ये मानना कठिन है कि कोई व्यक्ति इतनी गरीबी के अंदर और बिना कोई 30 साल तक नौकरी करे। अब याचिका करता है, इनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से पुलिस का वेतनमान दिया जा रहा है, डीए दिए जा रहा है, इनसे ड्यूटी ली जा रही है, तो ये कहना गलत होगा कि वे सेवक है। और इनकी जो नियुक्ति है वो गलत तरीके से भी नहीं हुई है। यह दो मामला याचिकाकर्ताओं से जुड़ा है। एक याचिकाकर्ता जो कि गुरपाल सिंह 1992 में आया था और 2025 तक ड्राइवर का काम कर रहा था, और एक अन्य याचिका और थी। आपको बताते हैं, एंड आदेश के अंदर कोर्ट ने जो आज तक के फैसले हैं, जिसके अंदर इल्लो देवी, उमा देवी और जग्गो देवी, जो कि लेटेस्ट फैसला 2024 में आया था, 24-25 में आया था, उन तीनों का हवाला दिया है और बताया है कि इनकी नियुक्ति जो है वो संवैधानिक है। ऐसा नहीं है कि बैकडेट से इनको भर्ती करके नौकरी पे ले लिया गया या चढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा इनकी बोर्ड बैठा है और बोर्ड ने इनका चयन किया है। ये शारीरिक परम करके, शारीरिक फिटनेस देके ये पास होके होमगार्ड के वॉलंटियर बने थे। इनको मानदेय दिया जा रहा है, 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो इनको नियमित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम आदेश की, तो गुरपाल सिंह जो 92 से लेके 2025 तक ड्राइवर रूप में कार्यरत था और उसको कुछ नहीं मिला और ये रिटायरमेंट हो गया, तो हाईकोर्ट ने कहा है कि इसको ग्रेजुएटी के 5 लाख रुपए दिए जाए। और सेकंड, जो कि एक साथी और है और वो अभी तक सेवा के अंदर है, उनके लिए इस पर आदेश है कि इसे 6 महीना के अंदर अंदर नियमित कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। यदि याचिका पेंडिंग रहती है और इसे कर्मचारी दर्जा नहीं या कोई लंबित होती है, तो इसे आज से ही कर्मचारी का दर्जा माना जाएगा। तो साथियों, जो कल तक स्वयंसेवक के रूप में प्रचलित था, आज वो नियमित कर्मचारी के श्रेणी में आने वाला है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि ये स्वयंसेवक है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात को बरकरार करके हटा दिया है, दरकिनार कर दिया है कि जो 30 साल से नौकरी कर रहा है, जिसे आप पुलिस फोर्स में वेतन दे रहे हो और अन्य विभाग के अंदर 10 वर्ष होते हैं, आप उसको नियमित कर रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो होमगार्ड को मात्र स्वयंसेवक के स्थायी नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा इनके साथ अन्याय है। तो साथियों, इस जजमेंट के साथ एक नई उम्मीद जगी है। धनतेरस के पावन अवसर पर एक नई खबर आप सबके सामने है। हो सकता है कि सरकार डीबी में जाए और आगे इसको और चैलेंज करे। लड़ाई लंबी है, लेकिन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि होमगार्ड का अर्थ है जीवन में संघर्ष, और संघर्ष का करने के लिए हमें लगातार लड़ना पड़ेगा। मिलते हैं साथियों ऐसे ही न्यूज के साथ। आप बने रहे होमगार्ड समन्वय समिति के यूट्यूब चैनल के साथ। आपको दीपावली पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।